राम राम भाइयों और बहनों, कैसे चल रही है आप सभी की व्याख्याता भर्ती की तैयारी। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बहुपद क्लास नंबर 4। इसके बाद क्लास नंबर 5 और आएगी और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक क्लास और बचेगी, वो आएगी हमारी PYQ जो बहुपद की क्लास है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो गणित का कंप्लीट कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को बहुपद और संख्या पद्धति दोनों की बुकलेट प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों अब अगले महीने से हम मॉडल पेपर के रूप में प्रश्नों को सोल्व करेंगे, मॉडल पेपर के रूप में। ठीक है दोस्तों, मॉडल पेपर के रूप में प्रश्नों को सोल्व करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों के 40-50 क्वेश्चन तो मैं लेने की कोशिश करूंगा, 40 से 50 क्वेश्चन। ठीक है, चाहे तो वो इसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग, इसमें हिंदी, इंग्लिश, करंट, मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा जो पॉलिटी वगैरह है, हिस्ट्री है, और कल्चर। ठीक है, इसके अलावा भी जो भी सिलेबस में होगा वो उन सबको मैं शामिल करके मॉडल पेपर के रूप में आप लोगों का जो रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर के रूप में रिवीजन होगा तो आप लोगों का जो करीब करीब 1.5 घंटे की जो क्लास रहेगी उसी के अंदर आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब जैसे मैथ्स से क्वेश्चन आएंगे तो मैथ्स के क्वेश्चन कितने होंगे, 10-12 क्वेश्चन जो भी होंगे वो मैथ्स के क्वेश्चन लेता रहूंगा मैं। हिंदी के क्वेश्चन लेंगे 5, इंग्लिश के 5, करंट के 10 और मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की जो है हमारे 15 क्वेश्चन रहेंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री और कल्चर, इन सभी के क्वेश्चन को मैं उसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे किसी और तरीके से रिवीजन करवाना चाहिए तो आप लोग मुझे वो भी बता सकते हो। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर इस तरीके से भी रिवीजन करवा सकते हैं। ठीक है, MCQ के रूप में भी रिवीजन करवा सकते हैं। हालांकि ये MCQ ही है, आपको पता है कि अगर अपन मॉडल पेपर के रूप में इसको लेंगे तो वो MCQ के रूप में ही तो होगा। ठीक है, मॉडल पेपर 1 से लेकर जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं शायद कम से कम 25 प्लस मॉडल पेपर करवाने की सोच रहा हूँ। मैं 25 प्लस मॉडल पेपर जो करवा दूंगा आराम से। मुझे पता है मेरे पास कम से कम 2.5 से 3 महीने रहेंगे। उसके अलावा मैं कुछ लीव भी लूँगा इस जो ऑफिस से, तो उसमें मैं आराम से 25 प्लस मॉडल पेपर आराम से करवा दूंगा आप लोगों का। ठीक है, वो आप लोगों के मॉडल पेपर स्टार्ट होंगे अप्रैल से। ठीक है, और 25 मॉडल पेपर आराम से करवाने में मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और प्लस की प्लस जो मॉडल पेपर होंगे उसकी क्लास के साथ साथ उस मॉडल पेपर की आप लोगों को बुकलेट भी प्रोवाइड करा दूंगा। क्लास के साथ साथ मॉडल पेपर की बुकलेट भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, हर मॉडल पेपर की बुकलेट आप लोगों को मैं मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील अकेडमी पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसका लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे दे दूंगा। अब आप लोग मुझे बताना कि मुझे किस प्रकार से जो आप लोगों का रिवीजन करवाना चाहिए, आपकी राय में किस प्रकार से वो बेटर हो सकता है। ठीक है, तो जो भी साथी है वो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, चलो आज देखते हैं अपन बहुपद द्विघात समीकरण का मानक रूप। क्योंकि अपन बहुपद पढ़ रहे थे उसके अंदर अपन को पता है कि द्विघात समीकरण के रूप में जैसे x² + 2x + 3 = 0, तो इस प्रकार से हमारे द्विघात समीकरण बन रही है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे द्विघात समीकरण बन रही है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ठीक है, मानक रूप क्या होता है उसके रूप में अपन चर्चा करते हैं। f(x) एक द्विघात बहुपद है। f(x) को ही मान लो अपन, f(x) = ax² + bx + c, जहां a ≠ 0। ठीक है, एक द्विघात समीकरण, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण बनेगी क्या? अगर देखो दोस्तों, एक चीज और कहनी थी, अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी जैसे आवाज़ तेज करते ही अपनी क्लास की खर खर कर की कुछ आवाज़ आती है तो आप थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लेना, क्योंकि अभी पंखा चल रहा है ना, पंखे की आवाज़ आ सकती है आप लोगों को, तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लोगे तो उसकी आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, देखो f(x) = ax² + bx + c, जहाँ a ≠ 0। अगर a 0 हो जाता है, सपोज करो अगर मैं a 0 रख दूँ, a बराबर में 0 रख दूँ, तो क्या आएगा बताओ? bx + c आएगा ना। तो ये द्विघात समीकरण है क्या? नहीं है ना। तो इसलिए कह रहा है कि वो a का मान आप लोगों को 0 नहीं रखना है। ठीक है, तो f(x) = 0 एक द्विघात समीकरण कहलाता है, जहाँ x² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण है, जहाँ abc एक वास्तविक संख्या है। abc क्या है यहाँ पर? a, b और c क्या है यहाँ पर? वास्तविक संख्या।
ठीक है। एबीसी क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है? माइनस इन्फिनेटिव से लेकर प्लस इन्फिनेटिव तक, जिसमें जो होती है ना काल्पनिक संख्या शामिल नहीं होती। जिसमें काल्पनिक संख्या होती है ना, काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? रूट के अंदर -1 की संख्या, रूट के अंदर जो भी माइनस की संख्या होती है वो क्या होती है? काल्पनिक संख्या, ठीक है। जहां ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो वो बहुपद द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। यदि एफ ऑफ एक्स के पदों को घातों के घटते क्रम में व्यवस्थित करें, एफ ऑफ एक्स के पदों को घातों के घटते क्रम में व्यवस्थित करें, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर अचर पद। जैसे सपोज करो मैं कह दूं कि x6, x2, x3 है ना, इसको मैं प्लस कर दूं, प्लस x4 प्लस x, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसको किस प्रकार से व्यक्त करना है? x6 प्लस x, इसको x5 लिख दूं, x5 प्लस x4 प्लस x3 प्लस x2। तो क्या लिख रखा है कि एफ ऑफ एक्स के पदों को घातों के घटते क्रम में लिख रखा है ना, घातों के घटते क्रम में अपन ने इसको व्यवस्थित कर दिया। तो एफ ऑफ एक्स बराबर 0 अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड जो उसका फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वो इसकी क्या कहलाती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, मानक रूप कहलाती है, ठीक है। कुछ साथी से बोल रहे थे कि मुझे सर शॉर्ट ट्रिक से समझ में नहीं आ रही, ऑप्शन से समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों ऑप्शन से आप लोगों को तब समझ में आएगा जब आप लोग उस क्लास को 2 से 3 बार देखोगे, क्योंकि हम जैसे सपोज करो मैं जैसे गणित का आदमी हूँ, तो मुझे पता है कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मुझे इस क्वेश्चन को बार बार करना है। ये जीके का क्वेश्चन नहीं है जिसको आप लोग रट सको, क्वेश्चन को बार बार करो, प्रैक्टिस करो, तब आप लोगों को क्वेश्चन ऑप्शन से आएगा। ऐसे नहीं आएगा कि आप लोगों ने देख लिया समझ में आ गया एक बार में, अगर आ गया तो ठीक, अगर नहीं आया तो उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, क्योंकि एग्जाम में आप लोग उस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। बहुत टाइम लग जाएगा अगर आप लोग उस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव मेथड से करोगे। कोई भी साथी जो, हाँ, अगर डिस्क्रिप्टिव मेथड से तब करते हैं जब अपन 9th 10th का एग्जाम देते हैं। अपन कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम का, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक क्वेश्चन आएगा उससे में से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, अगर अपन सपोज करो उस क्वेश्चन के अंदर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट खराब कर दें, जबकि वो क्वेश्चन हमारे ऑप्शन से हो सकता है। मैं कहता हूँ कि बहुपद के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादातर 90% क्वेश्चन अपने किस प्रकार के होंगे कि इसका हल ज्ञात कीजिए, हाँ, इसका हल ज्ञात कीजिए, इसके मूल क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चंस रहेगा, है ना। तो क्या हल क्या होगा? जो उस क्वेश्चंस के अंदर आंसर दे रखे हैं, अपने ऑप्शन दे रखे हैं, उनको उस क्वेश्चंस में रख के देख लो, पुट करके देख लो, जो संतुष्ट करेगा वो इसका आंसर आ जाएगा। अब संतुष्ट करना देखो आपको आना चाहिए। गुणा तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोगों को बेसिक चीज़ है जो गुणा है, भाग है और जोड़ बाकी है, तो ये तो आप लोगों को आना ही चाहिए। 20 तक पहाड़े आप लोगों को आने चाहिए। और फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई क्लास नहीं है, समझ में आती है, तो आप उसको कम से कम 2 बार देखो, 3 बार देखो, तब जाके आप लोगों को उस चीज़ समझ में आएगी, है ना। आपको पता है कि हम भी अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे सपोज करो मैं भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती गणित में, तो उसको पता है कैसे करते हैं, उसको प्रैक्टिस करता हूँ मैं। प्रैक्टिस जैसे रफ कॉपी होती है मेरे पास, जैसे रफ कॉपी है रही है ना, ये रफ कॉपी मेरे पास है ना, ऐसे रफ कॉपी रखता हूँ मैं, ये अखबार की रफ कॉपी है। तो इस रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्वेश्चन को। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता ना तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप लोगों को वो चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया तो अपन क्या करेंगे, मॉडल पेपर के रूप में जब करेंगे अपन, तब आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है। और कम से कम मैं बता रहा हूँ कि 25+ मॉडल पेपर में करवाने की सोचूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखो मॉडल पेपर ही करवाना है तो 25+ के हिसाब से अपने पास कम से कम 80 दिन बचेंगे। तो 80 दिन में से आराम से मुझे लगता है कि आराम से 25 से लेकर 30 मॉडल पेपर तो आप लोगों को आराम से करवा दूंगा मैं, ठीक है। 30 मॉडल पेपर से अधिक करवाऊंगा, कम नहीं करवाऊंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। गुणनखंडन विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के हल, ठीक है। अब जैसे इस चीज़ के अंदर भी मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि उसको क्वेश्चंस जो आप लोग करोगे उसको संतुष्ट करवाना आप लोगों की जिम्मेदारी है कि संतुष्ट किस प्रकार से इसको क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें क्या आप लोगों ने 9th 10th के बाद में कभी नहीं पढ़ी है। ये जो आज पढ़ रहे हो ना आप लोग, ये आप लोगों ने 9th और 10th के बाद में कभी नहीं पढ़ी, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा लग सकता है कि यार ये गुणनखंडन विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के हल, ये क्या चीज़ आ गई, ठीक है। ये पता है ये चीज़ें पहले सिलेबस में जैसे पटवारी ग्राम से होगा, इनमें सिलेबस में जल्दी से मिलती नहीं है, बहुपद टॉपिक नहीं है इनमें, है ना।
ठीक है, इनमें है बीजगणित, बीजगणित वाला टॉपिक है जिसमें केवल एक्स स्क्वायर वाली चीजें नहीं आती, जिसमें कि एक्स वाई जेड ऐसी चीजें आती हैं, तो उनमें भी सेम ही चीज है, उनमें भी संतुष्टि कराना पड़ता है। बीजगणित का जो भी टॉपिक होता है वो संतुष्ट मेथड होता है ना, सेटिस्फाई मेथड, उस मेथड पर कार्य करता है। अगर आप लोग को मान रखना आ गया कि x बराबर ये रखूँ, y बराबर ये रखूँ, z बराबर ये रखूँ, तो आप लोग उस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लोगे। बीजगणित के क्वेश्चंस को अपन डिस्क्रिप्टिव मेथड से नहीं कर सकते, कर सकते हैं पर टाइम लगेगा, बहुत लंबा हो जाएगा, और अपने को पता है कि अपने जो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो उनमें डिस्क्रिप्टिव करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, द्विघात बहुपद f of x के शून्य समीकरण f of x बराबर 0 से x के 2 मान प्राप्त होते हैं। यस, हमें पता है कि अगर कोई समीकरण द्विघात है तो उसके 2 मान प्राप्त होंगे, अगर त्रिघात है तो उसके 3 मान प्राप्त होंगे, यानी एक्स स्क्वायर के रूप में हो या एक्स क्यूब के रूप में, तो उसके 2 मान और एक के 3 मान प्राप्त होंगे। माना x बराबर एल्फा f of x बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का एक शून्य का, शून्य मतलब जो मान रखने पर उसका मान 0 आ गया। आप लोगों को पता है क्लास नंबर 1 में बताया था मैंने कि f of x का शून्य क्या कह रहेगा, जो मान उसमें रखने पर 0 आ जाए वो उसका शून्य का। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना। ठीक है, f of x बराबर 0 अर्थात x बराबर एल्फा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c का को संतुष्ट करेगा। मैंने बताया था आप लोगों को, संतुष्ट करने का मतलब है वो मान रखने पर उसका मान 0 आ जाए। 0 नहीं भी है, सपोज करो अगर 0 नहीं दे रखा है, इसकी 0 नहीं आ रहा, यहाँ पर देखो सपोज करो दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 नहीं देकर यहाँ पर दे दिए 5। ठीक है, तो बोल रहा है कि x का मान याद कीजिए। अब x का मान ऑप्शन से चेक करो कि वो ऑप्शन क्या ऑप्शन रखूं कि मेरा इन तीनों का मान रखने पर वो 5 आ जाए, क्योंकि ये एबीसी दे रखा, तो एबीसी का मतलब हो गया ए का मतलब 2, बी का मतलब 3, सी का मतलब 4, ऐसे कुछ संख्या आएगी। एक्स अपना चर मान है तो चर का मान अपन ऑप्शन से रखेंगे, ऑप्शन से रखने पर उसका मान क्या रखे एक्स का मान, ताकि वो 5 आ जाए। और अपन यहाँ पर 0 रखते हैं बार बार क्योंकि शून्य निकालना है ना, तो यहाँ पर क्या एक्स बराबर अल्फा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करेगा। अतः हम कह सकते हैं कि बहुपद एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्य एक्स बराबर अल्फा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक मूल होगा। अरे जो शून्य होगा वही अपना क्या होगा, मूल होगा। जो शून्य होगा वही क्या अपना क्या होगा, मूल होगा। ठीक है, इस प्रकार यदि f of x बराबर 0 द्विघात समीकरण हो, देखो f of x बराबर क्या हो, 0 एक द्विघात समीकरण हो, तो बहुपद f of x के शून्य समीकरण f of x बराबर 0 के मूल कहलाते हैं। सही बात है ना। अरे इसके जो शून्य होंगे, कितने होंगे, 2 शून्य होंगे, तो दोनों शून्य क्या कहलाएंगे, इसके मूल कहलाएंगे, अल्फा बीटा कहलाएंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है, तो अतः इसके अधिकतम कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। अरे जब द्विघात है तो 2 मूल, त्रिघात है तो 3 मूल, चतुर्घात है तो 4 मूल, और 5 घात है तो 5 मूल होंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई बात नहीं। अगर समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, अपने क्वेश्चंस में शायद मुझे लगता है कि आएगा। क्वेश्चंस करना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये तो मुझे बताना था, आप लोगों को थ्योरी बतानी जरूरी है, इसलिए मुझे बताना पड़ता है। किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की प्रक्रिया को उस समीकरण को हल करना कहते हैं। सीधी सी बात है। क्या बोल रहा है इसके अंदर कि कोई द्विघात समीकरण है तो उसके मूल ज्ञात करने की प्रक्रिया, उसके मूल ज्ञात करने की प्रक्रिया को उस समीकरण का हल करना कहते हैं। हल का मतलब सॉल्यूशन। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इसे f of x बराबर 0 मानक रूप में रखते हैं। हाँ भाई, f of x बराबर क्या है, 0 मानक रूप में रखते हैं। क्या कहलाता है ये, मानक रूप। या इसके ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में भी रख सकते हैं, है ना। फिर व्यंजक के गुणनखंडन करते हैं। ठीक है, तथा प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रख कर x के मान प्राप्त करते हैं। जैसे गुणनखंड आ गया इसका, जैसे x माइनस ए, एक्स माइनस बी, कुछ गुणनखंड आ गया बराबर 0, तो क्या करते हैं, x प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखकर x के मान प्राप्त करते हैं। x के वे मान ही द्विघात समीकरण के हल कहलाते हैं। अरे हल का मतलब सीधा सीधा सा वही है जो अपने आंसर में दे रखा होगा ऑप्शन में, वो पुट करके देख लो। अगर देखो आप लोगों को आर्ट्स के बच्चे, आर्ट्स के स्टूडेंट, आर्ट्स के साथी, मैं आप लोगों को वो चीज बताऊंगा जो आप लोगों को इजी लगेगी। मैं वो चीज नहीं बताऊंगा जिसमें आप लोगों को दिमाग लगाना पड़े। ठीक है, क्योंकि दिमाग लगाओगे तो दिमाग को देखो फिर ऐसा है कि हर क्वेश्चन में वो काम नहीं करेगा।
इजी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन से कर लो, आप लोगों को पता है कि ऑप्शन तो दे ही रखे हैं, वो एक ही प्रक्रिया पकड़ लो कि इनमें से अपने को आंसर निकालना है, वो आराम से आ जाएगा। और आप लोग सोचोगे कि नहीं अपन तो उसको सोल्व करेंगे, तो भाई सोल्व कर लो, जिसको सोल्व करने की इच्छा वो सोल्व कर सकता है, ठीक है। अर्थात इस प्रकार x के मान इस समीकरण के अभिष्ट मूल कहलाते हैं। मूल का अभिष्ट मूल और मूल एक ही बात होगी, ठीक है। किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की प्रक्रिया को उस समीकरण को हल करना कहते हैं। ये दो बार आ गई क्या, ठीक है। चलो करते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखो गुणनखंडन आपको मैं गुणनखंड करके बता देता हूं इसका। पहले तो अपन बाई ऑप्शन से करके देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 95 25, ऑप्शन नंबर 5 रखो, 5 2 से 5 रख के देख रहा हूं मैं ना। 95 25 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 10 कितना, 25 माइनस 15 माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। 2 रखने पर क्या है, 4 माइनस 6 माइनस 10 नॉट इक्वल टू 0। तो अपना ऑप्शन नंबर 5, 4 कैंसिल, माइनस 4 रख के देखो, 16 माइनस 4 4 रख के देखो, मुझे तो पता है कि इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में एक चीज रख लो, 16 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 10 कितना आया, नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी नहीं है। ये रख के देखो, 3 6 3 3 का 9 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 10 नॉट इक्वल टू 0। ये भी नहीं है। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, 2 माइनस 2, 4 प्लस 6 माइनस 10 बराबर 0, और 5 95 25 माइनस 15 माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप कहोगे दिमाग लगा के करोगे आप लोग, क्या सर हम तो दिमाग लगा के करेंगे, तो दिमाग लगा के कर लो। कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 कि देखो एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है और यहाँ माइनस 10 है, तो दोनों गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस 10, ठीक है। यस, ये 3 है, 3 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पर वो हो जाए माइनस 10। 3 को मैं लिख दूँ माइनस 5 और 2, तो दोनों गुणा करने पर क्या आ रहा है, माइनस 10 आ रहा है क्या, हाँ सर। और जोड़ने पर क्या आ रहा है, माइनस 3 आ रहा है, हाँ। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0 लिख दिया। इन दोनों में कॉमन क्या आया, x, तो x माइनस 5 अंदर बच गया, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आया, 2, तो x माइनस 5 अंदर को बच गया बराबर 0। तो अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 5, और फिर अंदर क्या बचा, x प्लस 2 बराबर 0। तो दोनों को 0 के बराबर रख दो, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 5, और फिर x माइनस प्लस 2 बराबर 0, देन x बराबर आ गया माइनस 2, ठीक है। तो अपन ने इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड से भी कर लिया, और जो अपना बाय ऑप्शन वाला मेथड था, है ना, उन दोनों से कर लिया। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। दोस्तों समझ में नहीं आने का सिर्फ और सिर्फ इतनी सी वजह है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप लोग स्टार्टिंग में पहली बार देख रहे हो, जबकि मुझे पता है कि मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार कर रखा है, ऐसे क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस कर रखी है मैंने, ठीक है। इसलिए मेरे लिए ये ईजी है, आप लोगों के लिए ईजी तब बनेगी जब आप लोग ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे। मैं प्रैक्टिस बुकलेट दे दूंगा आप लोगों को, तो उससे प्रैक्टिस कर लेना आप लोग आराम से, ठीक है। तब आप लोगों को ये समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से हो रहा है। स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चीज़ें सब प्रैक्टिस से आती है। रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0, इसको सोल्व करो भाई, है। अब देखो 5 चीज़ें दे रखी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 8 ऑप्शन दे रखे हैं, जो 4 ऑप्शन में 8 चीज़ें दे रखी है, तो अपन क्या करेंगे, हर ऑप्शन में से एक एक चीज़ उठा लेंगे, जिसमें 0 आएगा उसका दूसरा सोल्व करके देख लेंगे। अपन ऑप्शन नंबर 1 देख के देखते हैं, है ना, बाई ऑप्शन। देखो सभी बराबर लग रहा है, किसी में 5 आ रहा है, किसी में -2, किसी में 2 लग रखा है, तो अपन ऑप्शन नंबर 1 लगा के देखते हैं क्या है, रखूँ मैं, बताओ, -5 रूट 2, है ना। देखो रूट 2 -5 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 -5 रूट 2 प्लस 5 रूट 2, ठीक है। तो इस तरह की बच गया रूट 2 इंटू 25 और 2 50, ठीक है, माइनस 7 5 35 रूट 2 प्लस 5 रूट 2। बताओ मुझे अपने ये सोल्व हो रहा है क्या,
4, 2√2 नहीं, तो जीरो आया क्या? नहीं आया, नहीं आया जीरो, जीरो आया क्या? नहीं आया, तो इसको हटा दो। -5√2 ये भी सेम ही है, तो ये भी नहीं आएगा। नहीं, ये आ सकता है ना इसमें, हाँ ये तो नहीं आएगा, जब -5√2 रखने पर आया नहीं तो ये कैसे आएगा। अब 5√2 रख के देखते हैं। √2, रुको 1 मिनट का, रखने पर तो 5√2 ही आएगा, रखने पर तो आंसर तो, क्योंकि माइनस में आ रहा है। ठीक है, देखते हैं एक बार। इसको एक बार वापस सॉल्व करना। √2 तो दे रखा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 25 इंटू 2, अरे बट्टे हुए 2, सॉरी 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 सॉरी, इसमें एक मिस्टेक कहाँ होगी? ये बट्टे में तो है। ये 5√2 नहीं है, ये -5/√2 है। ठीक है, अब इसको रख के देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 को रख के देखते हैं ना। ये मैंने देखा ये आंसर क्यों नहीं आ रहा है किसी पे भी। ठीक है, तो 5 -5/√2 है, तो √2। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितना है? -5/√2 का होल स्क्वायर प्लस 7 -5/√2 प्लस 5√2। ठीक है, बराबर जीरो। जीरो तो अपन को निकालना, जीरो आएगा क्या? देखा, √2 इंटू 25/2 प्लस सॉरी -7×5 = 35 √2 प्लस 5√2। ठीक है, अब देखो √2 से ये क्या, देखो अपन 2 को कैसे, ये 2 है ना, 2 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2 को √2 गुणा √2। ठीक है, तो √2 गुणा 25/2 √2 गुणा √2 माइनस 35/√2 प्लस 5√2। ठीक है, तो √2 से √2 कैंसिल, लेस से क्या है? √2 ऊपर क्या बच्चा? 25 माइनस 35 प्लस 10, तो जीरो आ गया कि ऊपर? हाँ जीरो आ गया। तो जब ऊपर जीरो आ गया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो। तो उसका मतलब क्या हुआ कि -5/√2 अपना एक मूल होगा। तो एक बार अपन √2 रख के कैंसिल, √2 रख के देख लेते हैं। ठीक है, √2 भी रख के एक बार अपन देख लेते हैं। √2 रखने पर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि अपन को पता है कि यहाँ पर प्लस का है ये भी, और ये अगर यहाँ पर प्लस √2 रखेंगे तो भी नहीं आएगा। यहाँ पर अपन को -√2 रख के देखना पड़ेगा। ये अपनी कॉमन सेंस वाली बात है कि मैं अपन यहाँ पर -√2 रख के देखूंगा। √2 -√2 का होल स्क्वायर प्लस 7 -√2 प्लस 5√2, तो ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे? 2√2 है ना, 2√2 माइनस 7√2 प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, तो अपना आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आंसर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर देना। देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। एक बार अपन इसको गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं। ठीक है, देखो 2 और 3 गुणा करने पर क्या है? 6, और 5 को मैं किस प्रकार से लिख दूं? 2 × 3 लिख दूं, है ना। देखो -2 -3 इस प्रकार से लिख सकते हैं ना अपन। देखो -2 को अगर -3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा, और -2 और -3 को अगर अपन जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -5। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूँ 2x² - 3x - 2x + 3 = 0। ठीक है, या पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं -3x - 2x - 3x = 0। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे अपन? 2 कॉमन लेंगे और x भी कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा? x - 1 इसमें क्या लेंगे कॉमन अपन? 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? x - 1 = 0। देन इसमें से 2x - 1 कॉमन लेंगे तो x - 1 इधर 2x - 3 = 0। ठीक है, तो x - 1 को 0 के बराबर रखो, देन 2x - 3 को 0 के बराबर रखो, तो x = 1 और x = 3/2। कहाँ पर है? ये रहा। ठीक है, ये तो इस प्रकार आ गया। अब ऑप्शन से करके देखें, 1 रखने पर आ रहा है क्या? देखो 1 रखने पर 2 - 5 + 3 = 0। हाँ, जब 1 रखने पर आ रहा है, 2 रखने पर आ रहा है क्या? 4 4 × 5 = 20 नहीं 10
और 4 दूनी 8 नहीं आ रहा, तो 2 रखने पर नहीं आ रहा, 3 रखने पर नहीं आ रहा, तो x बराबर 1 रखने पर आ रहा है। फिर क्या कर लो, 3/5 और 3/2 को रख के चेक कर लो। ठीक है, आप लोग एक बार इसे चेक करके रखना, इसको ऑप्शन से देख करके देखना एक बार। देखिए अपन 3/2 रख के देखते हैं ना, 2 3 3 का 9/4 माइनस 5 3/2 प्लस 3। ठीक है, तो लसा कितना है 4, तो इधर के बचेगा 18 माइनस 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, 2 को अपन 15 से उठा करेंगे तो 30 प्लस इसमें लस आएगा 4, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, 12 18 30, 30 में 30 गया तो 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 1 3/2। ठीक है, 9x² 3x माइनस 2 बराबर 0। देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन अगर हार्ड आ गया तो फिर क्या करोगे। ये तो इजी क्वेश्चन है कि 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 आ गया कि मूल ज्ञात कीजिए, और क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसको आप लोग सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करोगे, ऑप्शन से कर लो। ठीक है, इसमें देखना एक बार, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 18। ठीक है, अब 3 को किस प्रकार सेट करो कि वो 18 आ जाए, 3 को मैं इस प्रकार लिख दूँ 6 × 3, तो 18 आ गया ना गुणा करने पर, तो मैं क्या कर दूँ -6 + 3, इस प्रकार से कर सकता हूँ ना मैं। तो 9x² माइनस 6x प्लस 3x, तो आ गया ना -2 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें से मैं क्या ले लूँ कॉमन, 3 ले लूँ कॉमन और x कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा अंदर 3x माइनस 3 दूनी 6, 2 कॉमन बच गया। ठीक है, प्लस इसमें से कॉमन ले लूँ मैं 1, तो 3x माइनस 2 कॉमन बच गया बराबर 0। तो 3x माइनस 2 कॉमन लेने पर 3x माइनस 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3x प्लस 1 बराबर 0। तो आंसर क्या आएगा अपना बताओ, 3x माइनस 2 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। देन x बराबर 2/3 और x बराबर 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3 और 2/3 कहाँ आ रहा है, ये रहा। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया। अगर देखो दोस्तों फंकी की आवाज़ अगर आ रही है तो वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर लेना। ठीक है, देखो ये मेथड भी इजी है, आप लोग चाहो तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से रखोगे तो ये उल्टा चलेगा, ऐसे उल्टा चलेगा, और लास्ट में क्या आएगा आंसर 0 आएगा। अपन इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड से भी कर सकते हैं और अपन इसको ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार -1/3 रख के देखो, 9 × 1/1 9 माइनस 3 माइनस 1/3 माइनस 2, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +1 माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इस मूलों के अंदर अपने क्या आ गया -1/3 और 2/3। ठीक है, आगे देखते हैं। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब बताओ इसके मूल कैसे ज्ञात करेंगे, बताओ। देखो एक बार अपन √3 और 7 √3 को गुणा करने पर क्या आएगा बताओ मुझे, 3 × 7 × देखो √3 से √3 से गुणा करने पर क्या आएगा 3, और 7 गुणा करने पर आएगा 21। ठीक है, फिर 10 किस प्रकार से आएगा, 10 प्रकार से आएगा, 10 आएगा 10 को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 7 + 3। हाँ देखो, इसको अपन तोड़ेंगे कैसे, √3x², 10 को मैं किस प्रकार से लिख दूँ 7x + 3x, तो 10x हो गया ना, प्लस 7 √3 बराबर 0। ठीक है, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बताओ मुझे, x कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में तो x ही कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा √3x प्लस 7 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है √3, अंदर क्या बचेगा √3x प्लस 7 बराबर 0। मैंने बताया ना इस 3 को अपन किस प्रकार से लिखेंगे, 3 बराबर √3 गुणा √3। ठीक है, तो √3 से √3 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है √3x प्लस 7, अंदर क्या बचेगा x प्लस √3 बराबर 0। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, √3x प्लस 7 बराबर 0, देन x प्लस √3
बराबर 0। देन अपने पास x का मान आ जाएगा 7 माइनस 7/√3 और x का मान आ जाएगा इधर -√3। किसमें आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर एक है ना, -√3 और -7/√3। हाँ, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आप लोगों को जो अब आने वाली रिवीजन क्लास रहेगी उसमें आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखते हैं x² - 8x + 16। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हो, बिना ऑप्शन से भी कर सकते हो, अब वो आपकी मर्जी है। अब जैसे इसके अंदर मुझे क्या रखना है, 4 4 16। हाँ, इसमें 4 4 5 रखने पर तो आंसर आएगा नहीं, -4 रखने पर भी आंसर आएगा नहीं, 3 रखने पर भी आंसर नहीं आएगा। ये तो सीधा सा दिख रहा है कि इसका आंसर अपने को ऑप्शन नंबर 1 ही आएगा। इस तो सीधा सा दिख रहा है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा कि 4 रखने पर 416 और इधर 16 प्लस नहीं 8 चौक 32। देखो इधर 4 रखने पर तो आएगा 16, इधर 32, इधर 16, कितना आ गया? 0 आ गया ना। हाँ, अब बताओ मुझे -4 रखने पर आएगा क्या? -4 रखने पर 16 और प्लस 32 प्लस 16, तो -4 रखने पर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो -4 वाला तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, वो 3 रखने पर भी नहीं आएगा, 5 रखने पर भी नहीं आएगा, तो उसका ऑप्शन क्या आएगा अपना? 4 4। ठीक है, आप इसे डिस्क्रिप्टिव मेथड से कर सकते हो। किस प्रकार से? x² - 8x + 16, इसको प्रकार तोड़ो भाई। 16 किस प्रकार से आएगा? x² - 4x - 4x + 16 बराबर 0। देन x कॉमन लेंगे तो x - 4, देन इसमें से अगर 4 कॉमन लेंगे तो x - 4 बराबर 0। ठीक है, तो ये -4 क्यों आएगा? क्योंकि ये -4 और ये -4 मिलकर माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? प्लस। ठीक है, दोनों में कॉमन लेंगे x - 4, फिर अंदर क्या बचेगा? x - 4 बराबर 0। देन x बराबर 4, देन x बराबर 4। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x² - 8x + 16 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या क्या मूल है? 4 4। अब देखो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो क्या क्या मूल है? देखो 1/x - 2 प्लस 2/x - 1 बराबर 6/x। ठीक है, जहाँ x का मान 1 और 2 नहीं है। क्यों? अरे भाई यहाँ पर 2 रख दूंगा तो 1/0 हो जाएगा ना, 1/0 का मान इन्फिनेटिव। अगर यहाँ पर x बराबर 1 रख दूंगा तो 2/0 हो जाएगा, तो 2/0 का मान इन्फिनेटिव। इसलिए x बराबर 1 और 2 नहीं है। ठीक है, बोल रहा है भाई कि इनके हल ज्ञात कीजिए। भाई हल ज्ञात कीजिए, तो मैं एक बार इसको 3 रख के देखूँ क्या? एक बार 3 रख के देखते हैं एक बार। ठीक है, एक बार मैं 3 रख के देख रहा हूँ, तो इन दोनों में ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा अगर 3 रख लूँगा तो मैं, है ना। x बराबर 3 रखने पर तो 1/3 में से 2 गया तो 1 प्लस 2/3 में से 1 गया तो 2 बराबर 6/3 में 6/3 कितना है? तो 1 + 1 बराबर 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन x बराबर 3 रख सकते हैं। x बराबर 3 अपना आंसर है, तो 4 और 5 नहीं है। ठीक है, 4 और 5 नहीं है। ठीक है, तो अपन अब x बराबर 3/2 रख के देखें। ठीक है, तो 1/x माइनस, देखो x बराबर क्या रखना? 3/2 माइनस 2 प्लस x 2/3/2 माइनस 1 बराबर 6 3/2। ठीक है, इन दोनों को रेस लेंगे तो क्या आएगा? 3 - 4 प्लस 2 3 - 2/2 बराबर 6 × 2/3। ठीक है, तो अब देखो एक बार, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा और ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 3 में से 4 गया तो -1 प्लस 4/3 में से 2 गया तो 1 बराबर 12। 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो ये तो -2 और ये +2 +4 सॉरी +4। हाँ, ठीक है, ये तो हो गया -2 और ये हो गया +4। ठीक है, तो अपना आंसर यहाँ पर इधर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 6 दूनी 12, 3 3 चौक 12 तो 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इधर तो आ गया क्या? 2 और इधर आ गया 4, तो बराबर है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 3/2 तो अपना आंसर नहीं है। अपना आंसर कौन सा होगा? 4/3। एक बार 4/3 भी अपन कॉल करके देख लेते हैं। 1/4
4/3 माइनस 2 प्लस 2/4/3 माइनस 1 बराबर 6, 4/3। 3 को ऊपर गए 6 को 24, नहीं 6 थी 18, हाँ 18/4 इधर आएगा, 18/4। इधर क्या बचेगा, 3 ऊपर आ जाएगा और लेस लेंगे तो क्या आएगा, 4 में से 6 गया तो 2, प्लस 3 ऊपर जाएगा तो 6 और 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, तो लेस 2 करेंगे, इसका लेस आएगा तो 3 प्लस 6 दूनी 12। अरे इसका आंसर क्यों नहीं आया? इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई दोस्तों? ऑप्शन नंबर मैंने गलत लिख दिया कि ऑप्शन इसके अंदर, क्योंकि ये ऑप्शन क्वेश्चन से किताब में तो है नहीं, ये ऑप्शन मैंने खुद नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो 4/3, 4 में से 6 गया तो -2 आएगा ना यहाँ पे। हाँ, 4 में से 6 गया तो -2, और इधर बचा कितना, -2 बचेगा तो ये कितना आएगा, -3 आएगा ना यहाँ पे, फिर -3। ठीक है, तो इधर बच्चा 18/18 में 4 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो 2 का भाग काटेंगे तो 9/2। तो इधर बचा कितना, 12 में से 3 गया तो 9/2। तो 9/2 9/2 आ गया ना आंसर। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण 100x² माइनस 20x प्लस 10 के मूल ज्ञात कीजिए। अब बताओ इसके मूल क्या होंगे, एक बार आप 100 देखो, दोनों गुणा करने पर क्या आएगा, 100 आ रहा है, तो 100x²। 20 को किस प्रकार लिखे कि वो आ जाए अपना 100 गुणा आ जाए, गुणा के अंदर क्या हो जाए, 100 हो जाए। तो मैं क्या लिखूँ, -10x माइनस 10x प्लस 1, इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना मैं। भाई 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 आएगा, और माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, और इधर क्या करना है, इन दोनों जोड़ेंगे तो -10 और -10 करके -20 हो जाएंगे। तो 10 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा अंदर, 10x माइनस 1, इधर लेंगे अपन -1 कॉमन, तो 10x माइनस 1 बराबर 0। फिर 10x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस 1, फिर अंदर क्या बचेगा, 10x माइनस 1 बराबर 0। देन x बराबर क्या आ गया, 1/10, देन x बराबर 1/10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी या सेकंड। अगर आपको सपोज करो इस प्रकार से करना नहीं आ रहा तो 1/10 रखो, 1/11 रखो, और एक -1/10 रख के देख लो एक बार भाई किसके अंदर वो आंसर 0 बन रहा है, तो वो इसका मूल हो जाएगा। ठीक है, अब ये रिवर्स मेथड हर किसी ऑप्शन में, हर किसी क्वेश्चन में काम नहीं करता। जैसे अपन सांख्यिकी ले लो, क्षेत्रमिति ले लो, नंबर सिस्टम ले लो, तो उनमें ये रिवर्स मेथड काम नहीं करता। ये रिवर्स मेथड काम करता है बहुपद में, जिसमें अपन को x y z का मान ज्ञात करना होता है। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने अपन को। अब इसके मूल कैसे ज्ञात करेंगे भाई, अपन इसको ऑप्शन रख के देखिए कि एक बार, हाँ ऑप्शन रख के देखिए क्या एक बार, चलो 2/√2/√3 रख के देखते हैं एक बार, है ना। ठीक है, क्योंकि अपन को इसको तोड़ना तो अपन को लग नहीं रहा कि, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि इसको कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, तो एक बार को तोड़ के देखते हैं एक बार, 2/√2/√3 एक बार करके देखते हैं। 3 देखो रूट इसका स्क्वायर करेंगे √2/√3 का, तो क्या आएगा 2/3। ठीक है, तो 2/3, ठीक है, माइनस 2 इंटू √6 इंटू √2/√3 प्लस 2। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 2 माइनस 2, इस √6 को मैं लिख दूँ ऐसे, √2 इंटू √3, क्योंकि √2 और √3 को गुणा करने पर √6 बनता है, गुणा √2/√3 प्लस 2। तो √3 से √3 कैंसिल, √2 मिलके क्या बनता है, 2। तो 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2, 4 और 4, तो बराबर क्या आ गया 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, √2/√3 किस में है, ये दो तो खाली खराब हो गई है ना, खराब मतलब
कैंसिल हो गया। तो इसमें रूट 2/3 है, रूट 3 है, इसमें रूट 2/3 है। ठीक है, तो अब देखो इस दोनों में रूट 2/3 है, तो इसका मतलब हुआ एक ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में से कोई ना कोई एक होगा। ठीक है, अब अपन रूट 2/3 का मान तो अपन को पता है कि नहीं, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा इसका आंसर। बताओ क्यों? जब अपन को पता है कि रूट 2/3 का मान रखने पर 0 आ रहा है, तो क्या रूट 5/3 का मान रखने पर 0 आएगा क्या? जब ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन दे रखे अपने पास, अपन को पता है कि ऑप्शन 2 दे रखे, एक ऑप्शन दे रखा रूट 2/3 दे रखा है ना। अब एक ऑप्शन दे रखा है रूट 5/3, तो क्या ये रखने पर आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा, किसी कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं है। जब पता है भाई अपने का आंसर इन चारों में से एक होगा, एक का आंसर अपना रूट 2/3 है, तो भाई दूसरा तो फिर रूट 2/3 हो सकता है क्या? जब अपने को पता है कि इन दोनों में से कुछ नहीं होगा, ये दो है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 ही अपने आंसर है ना। तो बताओ मुझे रूट 2/3 अगर एक आंसर आ गया, तो क्या रूट 5/3 आंसर हो सकता है क्या उसका? जबकि एक ऑप्शन में और दे रखा है कि रूट 2/3 इसका दूसरा मूल है, नहीं हो सकता वो। ठीक है, एक तो अब इसको करके x² प्लस 8x प्लस 7 बराबर 0, इसको फिर कैसे प्रकार तोड़ सकते हैं? किस प्रकार तोड़े? x² प्लस 7x प्लस x प्लस 7 बराबर 0। भाई दोनों गुणा करने पर कितना आ रहा है? 1 और 7 गुणा करने पर क्या आता है? 7। और 8 को इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, 7 गुणा 1 और 7 प्लस 1। ठीक है ना, लिख सकते हैं ना, लिख दिया भाई। अब x कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 7 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 7 बराबर 0। देन x प्लस 7 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 1 बराबर 0। देन x बराबर -7 और x बराबर -1, इसका आंसर हो गया। आप चाहो तो -1 और -7 को एक बार रख के देखते हैं, एक बार इसके अंदर -1 और -7 रख के देखते हैं। x² प्लस 8x प्लस 7, एक रखेंगे -1 तो 1, -8 प्लस 7 बराबर 0, और -7 रखेंगे तो 7 7 49, -7 8 56 प्लस 7 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन तो बहुत इजी है और आसानी से अपन ने कर भी लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग जैसे किसी को अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो, और आप लोग जो बुकलेट दूंगा मैं आप लोगों को, उसमें से प्रैक्टिस कर लेना इन प्रश्नों की बुकलेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, शायद अगले संडे तक या फिर जैसे 27-28 तारीख तक मैं करवा दूंगा प्रोवाइड। इसके बाद एक क्लास और बचेगी और उसके बाद PYQ क्लास रहेगी एक, है ना। PYQ की सिर्फ एक ही क्लास रहेगी, क्योंकि इसके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम है ना, उनमें जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो सिर्फ किसी एग्जाम में एक दो तो बहुत मुश्किल से आ रखे हैं, एक क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, वो किसी में तो आ भी नहीं रखा है। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, इसके 10-15 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर, तो उसको अपन एक क्लास में कर लेंगे। और ज़्यादातर इसके जो क्वेश्चन है वो अपने ऑप्शन मेथड से हैं, तो इसको अपन को करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट मंथ से अपन रिविजन क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर कम से कम मेरी प्लानिंग है कि 25 से लेकर 30 मॉडल पेपर करवाने की। और उन मॉडल पेपर की बुकलेट भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा हाथों हाथ ही। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, फर्स्ट ग्रेड वालों से मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे चैनल से बहुत जुड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कम से कम ये मान लो कि 65 के आसपास मैंने क्लास ले ली फर्स्ट ग्रेड मैथ्स की। ठीक है, मुझे उम्मीद थी कि फर्स्ट ग्रेड साथी जुड़ेंगे, बहुत सारे साथी। आप लोग भी वीडियो शेयर करोगे अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से जो तैयारी कर रहे हैं, पर आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। इसी वजह से इतने कम लोग मेरे चैनल से अभी तक जुड़ पाए हैं। फिर भी मैंने इतनी क्लासें ली है बेसिक से। ठीक है, चलो हो गई अपनी बातें। नेक्स्ट मंथ से अपन मॉडल पेपर करेंगे, आप लोग बुकलेट प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग पढ़ते हो मुझसे या नहीं पढ़ते हो, पर मैं देखो मॉडल पेपर मैंने करवाने की बोला है तो मैं करवाऊंगा, क्योंकि व्याख्याता भर्ती तक मुझे साथ देना है। ठीक है, चलो शुरू, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।